सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहन और भाइयों। आपकी सेवा में, आपके खिदमत में सी नारायण उपस्थित हो गया है लेकर आज के दिन विशेष जो है 14 जनवरी के। जी हाँ बहन भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार, आज का रोचक सवाल, सब कुछ एक ही पैकेज में। तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपकी यानी आज की आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचारों के साथ। आज का पहला सुविचार यह है कि भाई, पानी अगर मर्यादा तोड़कर आ जाए तो तय है विनाश, और जुबान अगर मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जी हाँ बहन भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार है भाई। पानी अगर मर्यादा तोड़कर आ जाए तो तय है विनाश, और जुबान अगर मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जी हाँ बहन भाइयों, तो सर्वनाश ना होने दे, है ना, जुबान पर काबू रखे। दूसरा सुविचार, अगर आपके अंदर संतोष ही नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। जी हाँ भाइयों, बहुत ही बढ़िया। फिर ये सुविचार फिर एक बार, अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। तो ये हुए भाई आज के दो सुविचार। अब आज का सवाल यह है कि भाई, कौन से देश में ऐसी नदी है जो झरने की तरह गिरती तो है और झरने की तरह गिरती हुए छोटी सी गुफा में गायब हो जाती है। जी हाँ मैं भाइयों, ऐसी नदी कौन से देश में है? कौन से देश में ऐसी नदी है जो झरने की तरह गिरते हुए गुफा में गायब हो जाती है? तो सोचिए, ढूंढिए भाई, और अगर ना मिले तो मैं हूं ना भाई, चिंता करने की बात नहीं, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए बहनों भाइयों, चलते हैं दिन विशेष की ओर। तब तक आप दिन विशेष देखते रहें। आज सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिन है। जी हाँ, 2017 से ये दिन मनाने की शुरुआत हुई है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिन। तो चलिए बहनों भाइयों, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष जो है 14 जनवरी के, जिसमें 14 जनवरी की ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1761 में मराठा और अफगान के बीच पानीपत की लड़ाई हुई, जिसमें अफगानी विजयी हुए और युद्ध भाई दूसरे ही दिन खत्म हो गया। 1923 में विदर्भ साहित्य संघ की स्थापना हुई। 1948 में लोक सत्ता, ये मराठी दैनिक समाचार पत्र शुरू हुआ। 1994 में मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ इस तरह से नाम विस्तार किया गया। 1998 में 98 ज्येष्ठ गायिका MS सुब्बलक्ष्मी, इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 2000 में समाज सेवक बाबा आमटे, इनको 1999 का गांधी शांतता पुरस्कार प्रदान किया गया। 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। सन 1641 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलक्का शहर पर कब्जा किया, विजय हासिल की। 1659 में एल्वास के युद्ध में पुर्तगाल ने स्पेन को हराया। 1809 में इंग्लैंड और स्पेन, इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध गठबंधन किया। 1912 में रेमंड पोंकारे फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। 1950 में ईरान में मोहम्मद सईद, इनकी सरकार का गठन हुआ, इन्होंने अपने सरकार का गठन किया।
1954 में जगतगुरु कृपालु महाराज इन्होंने 7 दिन में 500 तक प्रमुख विद्वान हिंदुओं को प्रवचन दिया और भाई उन्हें 5वां जगत गुरु चुना गया। 1974 में विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना हुई। 1986 में ग्वाटेमाला इस देश में संविधान लागू हुआ। 1989 में इलाहाबाद में 12 साल के बाद कुंभ मेला का आयोजन हुआ। 1999 में भारत का पहला संस्थान हवाई यूनिवर्सिटी कमेटी दिल्ली राष्ट्र को समर्पित किया गया। 2000 में कंप्यूटर के बादशाह बिल गेट्स इन्होंने स्टीव वाल्मर की विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। तो ये हुए भाई आज की प्रमुख घटनाएं जो 14 जनवरी की रहे। अब आज के जन्मदिन देखते हैं भाई। इटालियन मूल की फ्रेंच फैशन डिजाइनर नीना रिकी 1883, उर्दू शायर सैयद अहमद शाह तथा अहमद फराज 1931, पॉलिटिशियन बिंदेश्वरी दुबे 1921, अभिनेता राव गोपाल राव 1937, हिंदू धर्मगुरु प्रवचनकार रचनाकार दार्शनिक राम भद्राचार्य तथा गिरधर मिश्र 1950, मशहूर संगीतकार जॉन पार्क 1804, समाज सुधारक मंगूराम मुगोवालिया 1886, अमेरिकी अभिनेत्री एमिली वॉटसन 1967, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट के गुरु पद्मश्री पद्मभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति 1925, गायिका अभिनेत्री और सुनहरी यादें नामक ऑर्केस्ट्रा की संचालिका प्रमिला दातार 1942, अभिनेता शोभान बाबू 1937, जयपुर के महाराजा सुमेर सिंह 1898, पाकिस्तानी पहलवान जिनका नाम था असलम पहलवान 1927, गुजराती लेखक विनोद भट्ट 1938, पॉलिटिशियन गोपाल राव बाजीराव केतकर 1901, इंडियन आर्मी जनरल सुशील कुमार पिल्ले 1934, पॉलिटिशियन कमला कुमारी 1937, संतति नियमन और लैंगिक शिक्षा के लिए कार्य करने वाले रघुनाथ धोंडो करवे 1882, क्रिकेट खिलाड़ी दिनकर बलवंत देवधर तथा डी.बी. देवधर 1892, इन्हीं के नाम से देवधर ट्रॉफी खेली जाती है। अर्थमंत्री डॉक्टर चिंतामणराव द्वारकानाथ तथा सी.डी. देशमुख 1896, अभिनेत्री दुर्गा खोटे 1905, पत्रकार डी.बी. कर्णिक 1908, सुप्रसिद्ध गीतकार सैयद अख्तर हुसैन रिजवी भाई कैफी आजमी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार हैं कैफी आजमी 1919 में इनका जन्म हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी 1926, भारतीय फॉर्मूला कार रेसिंग के ड्राइवर कुमार राम नारायण कार्तिकेयन 1977, अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्नों में से एक जिनका नाम था अबुल फजल 1551 जन्म दिनांक है 1551 में। महिला स्वतंत्रता सेनानी सुधाताई जोशी 1918, पॉलिटिशियन अजीत प्रताप सिंह 1917, गायक R.K. श्रीकांतन 1920, बंगाली हिंदी गायक संगीतकार श्यामल मित्रा 1929, 36वें सर न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल 1942, शास्त्रीय गायक उल्लास कशालकर 1955, गायक
सलमान अली 1999। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन देखते हैं। ब्रिटिश अंतरिक्ष शास्त्री हैले धूमकेतु के शोधक एडमंड हैले 1742 में इनकी मृत्यु हुई। पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिवराव भाऊ ये सरसेनापति थे और विश्वासराव ये नाना साहेब पेशवे के सुपुत्र थे। दोनों भी धराशायी हुए 1761 में। इंग्लिश लेखक गणितज्ञ लुइस कैरोल 1898। संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव, भाई चित्रगुप्त इस नाम से जाने पहचाने जाते हैं। आनंद मिलिंद जो आजकल के ज़माने के संगीतकार हैं उनके ये पिताश्री हैं। 1991 में इनकी मृत्यु हुई 1991। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता फली बिल्मोरिया 2001 और पुराने ज़माने के संगीतकार नाशाद तथा शौकत अली। भाई ये नाशाद और नौशाद में फ़र्क है। नौशाद जी वो महान संगीतकार और बहुत ही लोकप्रिय है, नाशाद कम लोकप्रिय रहे। और ये नाशाद यानी शौकत अली, इनकी मृत्यु 1981 में हुई 81। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष जो रहे 14 जनवरी के। भाई अब आज का सवाल जिसका जवाब देना बाकी है, तो सवाल ये है कि भाई कौन से देश में ऐसी नदी है जो झरने की तरह गिरते हुए छोटी सी गुफा में गायब हो जाती है। तो ये देश है भाई अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में मिनीसोटा नामक जगह पर जज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क, नाम याद रखिएगा, जज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क। यहाँ पर ये नदी एक झरने की तरह गिरती है और ये झरने की तरह गिरती हुए, हैरान की बात यह है कि भाई ये झरने की तरह गिरती है और झरने की तरह गिरते हुए छोटी से हॉल में समा जाती है। और ये छोटा सा जो हॉल है, ये हॉल छोटी सी गुफा की तरह नज़र आता है। पूरा का पूरा पानी इसमें समा जाता है और बताया जाता है कि भाई ये ब्रूल रिवर, इस रिवर का नाम है ब्रूल रिवर का ये पानी घुमावदार संकरी चट्टानों से गुजरते हुए नीचे गिरता है और गुफा में समा जाता है। इस गुफा को डेविल्स कैटल, शैतान का कैटल कहते हैं, डेविल्स कैटल भी कहते हैं। और गुफा में गिरा हुआ पानी, गुफा तो भरती ही नहीं, लेकिन ये पूरी की पूरी नदी जो इसमें इतनी नदी गिरती है गुफा में, लेकिन गुफा भरती नहीं है और पानी कहाँ चला जाता है इसका पता भी नहीं चलता है भाई। तो एक्सपर्ट लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की है, वैज्ञानिकों ने भी अथक प्रयास किए हैं, लेकिन भाई ये रहस्य का रहस्य ही रहा। अब तक इसका रहस्य सुलझ नहीं पाया है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, है ना, आपको पूरी जानकारी ज़्यादा मिल जाएगी। और भाई अब आज की जानकारी, आज का दिन विशेष कैसा रहा ज़रूर भाई अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों भाइयों। हाथ जोड़कर आपको ये प्रार्थना है। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ बहनों भाइयों। तो चलिए अब विदा लेने की बारी आ गई, लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा, एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए दिन विशेष के साथ, एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, सलाम, आदाब, प्रणाम, बाय बाय।